हम जानेंगे जो 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो कौन कौन सी होती है जो आप इस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे। जो ऑलमोस्ट जो रेनफोर्समेंट होता है उसमें जब प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 3 गलतियाँ ऑलमोस्ट होती रहती है, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हमें जो देखना, जो अगर छज्जा आ जाता है आपके पास में, जो छज्जा होता है तो उस टाइप में हमारे पास ये बीम होता है, तो बीम का रेनफोर्समेंट आप छज्जा में ज़रूर ले जाएँ। दूसरा, हमारे पास जो स्लैब होती है, छत होता है, तो उस छत का सरिया भी हमारे पास छज्जा में जाना चाहिए। तो मिस्टेक्स के बारे में हम दूसरा जान लेते हैं। सबसे पहले जो ये बैंड होता है, काफ़ी मैंने जो देखा है कि जो बैंड होता है ये बैंड नहीं कर देते हैं, सीधा सीधा सरिया खाली कट करके यहाँ पे छोड़ देते हैं जस्ट बीम के ऊपर ही। वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर इसमें हम एल दे देते हैं तो इसका फ़ायदा ये रहता है, जब भी हम बीम के ऊपर कोई लोड आता है, जब भी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा तो उस कंडीशन में बीम बैंड होगी। तो बैंड की वजह से ये अगर हुक रहते तो ये कहाँ जाते हैं, ये कॉलम का जो रेनफोर्समेंट होता है इसमें प्रॉपर्ली से प्रोवाइड हो जाते हैं। अगर हम इसमें ये एल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आसानी से जो ये मेन बार होता है ये आसानी से स्लिप हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर से, और जिसमें इफेक्ट आने से भी जो यहाँ से एंड पोर्शन होता है यहाँ पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और ये क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाता है बीम में। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है, जो स्ट्रप्स होते हैं, जो आपके ये बीम में होता है स्ट्रप्स होता है, और कॉलम के हम करते हैं लेटरल टाइज। तो जो इसमें स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं, जो ये हुक की जो लंबाई होती है, काफ़ी मैंने देखा है कि छोटे छोटे जो इसमें हुक होते हैं इसको जस्ट क्या करते हैं, छोटा छोटा करते हैं। ये भी एक बहुत मिस्टेक होती है। हुक की जो लंबाई होनी चाहिए 9x D या फिर 10x D। स्टैंडर्ड जो होता है 9x D होता है, 9 गुना डाई ऑफ दी बार। तो जैसे कि 8 mm का बार है तो 9 है 72, तो 72 मिनिमम आपकी 75 mm तक की इसकी जो लंबाई है, इस फेस से, यहाँ से फेस से इसकी 75 mm की मिनिमम लंबाई होनी चाहिए 8 mm के बार में। 10 mm का बार भी यूज़ करते हैं, 8 mm का बार यूज़ करते हैं। वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे जितना भी लोड इफेक्ट करता है उसके बेस पे, डिज़ाइन के बेस पे ही वो स्ट्रप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रप्स जो होते हैं ये हमारे पास हुक हो गया। दूसरा जो मिस्टेक होती है, अगर ये हुक इधर है तो दूसरा ये क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि एक हुक इधर है तो दूसरा हुक हमारा दूसरी तरफ होना चाहिए। इस बेस पे क्या होता है कि जो हमारी जो बीम होती है प्रॉपर्ली से सपोर्टेड हो जाती है, और जो हुक होते हैं जिससे लोड इफेक्ट पाए, लोड जैसे कि इसके ऊपर लोड आ जाए, वजन आ जाएगा, कितनी वजन हम डालेंगे तो जो हुक होते हैं ये खुलेंगे नहीं। जैसे कि एक हुक इधर हो गया तो दूसरा हुक इधर हो गया, प्रॉपर्ली से जो स्टेप्स हम प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपर्ली इसको टाई कर लेते हैं बीम को। तो ये हमारा ये कॉमन जो मिस्टेक होती है। तो हुक की लंबाई प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ये हुक जो है अल्टरनेट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हुक इधर आ गया, दूसरा भी हुक इधर आ जाता है, तो ये आपको साइड पे चेक करना है। ये हुक ऐसे नहीं आने चाहिए, ये अल्टरनेट होना चाहिए। हमारा दूसरा ये डेवलपमेंट लेंथ, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जो बीम है जैसे कॉलम टू बीम, ये कॉलम टू बीम जंक्शन होगा, बीम टू बीम जंक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कॉलम नहीं होता तो बीम होता है। जैसे बीम हमारे कंटिन्यूस जा रही है और ये बीम हमारी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो बैंड होता है, अगर हमारा ये प्लेन बार होता है तो उसमें हम हुक प्रोवाइड करते हैं। अगर ये डिफॉर्म बार है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रिब्स बनी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं 90 डिग्री में। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री में बैंड हो गया है। तो ये मिनिमम आपका LD के बराबर होना चाहिए। तो LD हम कैसे निकालते हैं, वो डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अगर आपकी बीम की गहराई 2 फीट है तो कम से कम 2 फीट तक तो इसको आपको रखना ही रखना है इसकी L। ठीक है, और दूसरा कॉमन मिस्टेक्स हम यहाँ पे देखेंगे, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बीम के बारे में बताऊँगा मैं आपको। जो आपकी आउटर बीम होती है वो होती है आपकी प्राइमरी बीम, और जो आपकी जो बीच में जो बीम होती है वो आपकी सेकेंडरी बीम होती है। तो पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पहले हम प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी बीम। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारी प्राइमरी बीम। तो इसमें एक कॉमन मिस्टेक क्या होगा ये कि इसमें आपने देखा होगा, जैसे ये हमारा सरिया है, ये हमारा प्राइमरी बीम का सरिया है। तो प्राइमरी बीम का जो सरिया गया हुआ है, कॉलम का जो मेन रिइंफोर्समेंट है ये वाला, इसके बाहर से गया हुआ है। अगर हमारा अर्थक्वेक आता है, जैसे भूकंप आता है, तो इस कंडीशन में भूकंप रोधी नहीं होता है। तो सभी हमारा जो रेनफोर्समेंट होना चाहिए कॉलम के, इस जो रेनफोर्समेंट है ये वाला, इसके अंदर से आना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हमारा मिस्टेक्स क्या होती है इसमें, पहले हमारा पास होना चाहिए मेन रेनफोर्समेंट प्राइमरी बीम। ये हमारी प्राइमरी बीम, पहले प्राइमरी बीम प्रोवाइड करें, उसके बाद हमारा सेकेंडरी बीम। जैसे कि ये हमारा प्राइमरी बीम है, तो प्राइमरी बीम का जो पहला रेनफोर्समेंट आता है उसके ऊपर जो ये सेकेंडरी बीम होती है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बीम, ये वाली सेकेंडरी बीम है, तो इसका सरिया हमारा इस बीम के ऊपर आना चाहिए।
ठीक है। ऐसे हमारा ये बॉटम में चले जाएगा, तो फिर ये वाला जो टॉप का सेकेंडरी बीम का जो टॉप बार है ये इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैं आपके बेसिक्स जो कॉमन मिस्टेक होती है मैंने उसके बारे में बताया है। जैसे कि आप यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि ये अभी एक मिस्टेक्स करने जा रहे थे कि हुक इधर आ गया, ये भी हुक इधर आ गया है, जैसे कि ये अल्टरनेट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे हुक इधर आ गया है, दूसरा हुक उधर चले गया है, ऐसे ये अल्टरनेट होना चाहिए, जैसे ना कि नहीं कि बराबर यहाँ पे हुक दोनों, ये भी हुक इधर आ गया, हुक इधर आ गया है। ये कंडीशन जो मिस्टेक्स होती है, ज़रूरी मिस्टेक्स को फॉलो करना होना है। जैसे कि ये हुक आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये हुक इधर आ गया है, ये भी हुक इधर आ गया है, ये हुक इधर कर रहा है, तो ये मिस्टेक है। तो इसको आपको फॉलो करना है कि इस मिस्टेक को ना है। ये हुक इधर है तो सेकंड हुक हमारा ये वाला हुक किधर होना चाहिए, दूसरे साइड में होना चाहिए, ये अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप बीम प्रोवाइड करें तो वहाँ पे आपको ये फुल देखना है कि प्राइमरी बीम कौन सी होती है, सेकेंडरी बीम कौन सी होती है। उसके बाद हम प्राइमरी बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, हुक की लंबाई आप चेक करना है कितनी होनी चाहिए। दूसरा हम इसको अल्टरनेट आपको चेक करना है। अगर थर्ड मैं आपको एक बात देता हूँ मैं आपको, और जो ये हुक की लंबाई है ये तो हमने बता दिया आपको। दूसरा आपको ये 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको ये आपका 135 डिग्री में होना चाहिए। जैसे कि आपका ये 90 डिग्री में है, ये होना चाहिए आपका 135 में, इस तरह से होना चाहिए। ये हुक की लंबाई ऐसे होनी चाहिए, ये हुक आपके इस तरह से आपको मोड़ने होने चाहिए, इस तरह से हुक होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये वाला हुक थोड़ा अंदर मोड़ना होना चाहिए, ये वाला हुक होना चाहिए। ये इससे ये फ़ायदा होता है जब भी आपसे लोड आएगा तो लोड आने पर जो कंक्रीट का जो क्लियर कवर होता है उस कंडीशन में अगर इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट करेगा तो ये हुक क्या होगा, खुलने हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ रोड कंक्रीट को फेल कर देगा, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स ही जो मैंने आपसे शेयर किया। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहा साथ मिलता रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ।